तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। इट्स योर बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 9th and today we are discussing chapter number 1, Introduction to Biology, and our topic is divisions and branches. हम इस चैप्टर में बायोलॉजी का तारुफ पढ़ेंगे, बायोलॉजी की डिफ़ाइन पढ़ेंगे कि असल में बायोलॉजी होती क्या है और फिर बायोलॉजी को आगे किन किन शाखों में या इकसाम में तकसीम किया गया है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको साइंस की डिफ़ाइन दी गई है कि साइंस असल में क्या चीज़ है। जब हमें साइंस की समझ आ जाएगी तो फिर हमें जो है बायो को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग साइंस को देख लेते हैं कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस इज़ द स्टडी, साइंस एक ऐसी मालूमात है या एक ऐसी तालीम है इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशंस कहते हैं मुशाहिदात, आर मेड बनते हैं, जिसके अंदर मुशाहिदात बनते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजर्बात जो हैं वो किए जाते हैं। एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स किनको बोलते हैं? रिजल्ट्स को। और लॉजिकल कंक्लूजन्स हम उनका रिजल्ट निकालते हैं। आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, और ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ताकि हम लोग कुदरत के असूलों को समझ सकें। ठीक है, असल में साइंस क्या चीज़ है? साइंस एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी मालूमात है जिसके अंदर हम कुदरत के असूलों को समझने के लिए ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके बाद एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ये डिफ़ाइन आपकी साइंस की है, आपने इस डिफ़ाइन को याद करना है एज अ होमवर्क। इन एंशिएंट टाइम्स पुराने वक्तों में द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, पुराने वक्तों में साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में, मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम नहीं किया गया था एज इट एग्जिस्ट टुडे, जिस तरह कि आजकल है। आजकल तो साइंस को बहुत सारी ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया है, लेकिन पहले ज़माने में, पुराने वक्तों में, पुराने दौर में साइंस को ब्रांचेस में तकसीम नहीं किया गया था। ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड। ठीक है, जितनी भी साइंसी मालूमात थी वो एक ही चीज़ में आती थी और वो क्या थी? हमारे पास साइंस। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, साइंटिफिक जो हमारे पास मालूमात है, साइंसी मालूमात जो है वो बढ़ती गई मैनीफोल्ड्स, एंड दिस इनॉर्मस साइंटिफिक नॉलेज वाज देन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। इतना ज़्यादा हमारे पास साइंस के मुतालिक नॉलेज आ गया, या हमने इतनी ज़्यादा साइंसी मालूमात इकट्ठी कर ली कि हमने उन मालूमात को या उन ब्रांचेस को आगे क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। और वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं हमारे पास? बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स एंड ईटीसी का मतलब वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी आती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम लोगों ने साइंस में जो हम मेन 3 ब्रांचेस पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, हमें ये साइंस में बताया जाता है। लेकिन मैथ्स भी किस में आती है? साइंस में आती है। ज्योग्राफी साइंस में आती है। इकोनॉमिक्स साइंस में आती है। ये सारे किस में आती हैं? हमारे पास साइंस में आती हैं। ये साइंस की आगे डिफरेंट ब्रांचेज हैं, डिविजन्स हैं हमारे पास। उसके बाद ये ब्लू वाला पोर्शन जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड,
साइंटिफिक नॉलेज, जो साइंसी मालूमात है हमारे पास, वो पूरी इंसानियत का एक विरसा है, ठीक है। क्या है? एक विरसा है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर अब्दुल सलाम कहते हैं। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, तारुफ पढ़ लेते हैं कि क्या है। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं, किसकी? लाइफ की, जिंदगी की, ठीक है। जिंदगी की जो साइंसी मालूमात जो है या जो रिसर्च की जाती है वो किस में की जाती है? बायोलॉजी में की जाती है। द वर्ड बायोलॉजी, जो लफ्ज़ बायोलॉजी है, हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो बायोलॉजी का वर्ड है वो दो लफ्ज़ से मिलके बना हुआ है। पहला लफ्ज़ कौन सा है? बायोस है, और दूसरा हमारे पास लोगोस है। अब हम इन दोनों के मतलब देख लेते हैं। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग, ठीक है। के मतलब लाइफ के मुतालिक, ज़िंदगी के मुतालिक सोचना, उसकी वजह तलाश करना कि ऐसा क्यों है, कब हुआ, ये सारा कुछ किस में आता है? बायोलॉजी में आता है। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी, हम बायोलॉजी के कोर्स में वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स। हम ये देखेंगे कि एक इंसान जो है वो लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों के मुतालिक कैसे सोचता है, क्या सोचता है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, वो जो नेचर है, जो कुदरत है, उसको कैसे समझता है। इट इज़ इसेंशियल, ये ज़रूरी है। टू स्टडी द स्ट्रक्चर, कि हम लोग स्टडी करें, पढ़ें द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनके काम, वो दिखते कैसे हैं, उनको पढ़ें। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है, ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, हमें क्या मुहैया करती है? इंफॉर्मेशन, मालूमात मुहैया करती है। एंड रेमिडीज़ टू ह्यूमन प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, इन्वायरमेंट, ETC, और हमें क्या देती है? एक ट्रीटमेंट, एक इलाज के तौर पर रेमिडीज़ बताती है, किस चीज़ के लिए? हेल्थ की, फूड की और इन्वायरमेंट की। अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा है? हमने इसमें अब तक साइंस की डिफ़ाइन पढ़ी है, और उसके बाद हमने थोड़ा सा साइंस का तारुफ पढ़ा है कि साइंस असल में है क्या, और साइंस को आगे किन किन डिवीजन्स में या ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि बायोलॉजी जो लफ्ज़ है वो किस तरह निकला है, और इसका मतलब क्या है, और इसकी डिफ़ाइन क्या है। इस पेज में से ये जो आपको ये वाली स्लाइड है, आपने इसमें से दो डिफ़ाइंस अच्छे तरीके से याद करनी है, पहली साइंस की और दूसरी बायोलॉजी की। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हम लोग डिविजन्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग उसकी ब्रांचेस को देख लेंगे। देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की तीन मेजर डिविजन्स हैं, विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लिव्स ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लोग इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और वो तीन ब्रांचेज, अब तीन हमारे पास डिविजन्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है जोलॉजी। जोलॉजी, जोलॉजी जो लफ्ज़ है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसके अंदर जू आता है और लॉजी, ठीक है। जू आप लोगों को पता होगा कि जू में आप लोग किन को देखते हैं? जू में कौन होते हैं? हमारे पास एनिमल्स होते हैं। और लोगोस में, लोगोस क्या कहते हैं? थॉट और रीजनिंग। मतलब कि ऐसी डिवीजन साइंस की या बायोलॉजी की जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स पे स्टडी करेंगे, वो हमारे पास जोलॉजी में आ जाएगा। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। हम इस डिवीजन में किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन है बॉटनी। बॉटनी में हम लोग किन के बारे में स्टडी करते हैं? दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, पौधों के बारे में मालूमात लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो लफ्ज़ है वो भी दो लफ्ज़ से मिलके बना है, पहला माइक्रो और दूसरा बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज। तो माइक्रो बायोलॉजी में हम लोग स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक पढ़ेंगे। स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि हम उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस बायोलॉजी की डिवीजन में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। सच एज बैक्टीरिया,
अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स भी दी है, किसकी, बैक्टीरिया की एक एग्जांपल दे दी है कि बैक्टीरिया भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम लोग बैक्टीरिया पे रिसर्च करते हैं या बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में। In order to study all the aspects of life, these divisions are further divided into different branches. अब ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को देखने के लिए या इंसान के मुख्तलिफ पहलुओं को देखने के लिए इन्हीं 3 डिविजन्स को आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया। और वह मुख्तलिफ ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में लफ्ज़ जो मॉर्फो है, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो मतलब इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, कि वो कैसे बनती हैं और उनका स्ट्रक्चर वो दिखती कैसी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये आपको ग्रीन बॉक्स में जो नज़र आ रही है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बायोकेमिस्ट्री भी बोला जाता है। डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग किन के बारे में स्टडी करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अहम है। जैसा कि पानी, पानी हमारी बॉडी के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। प्रोटीन्स, हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन से मिलके बनी होती है, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, ये हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में मदद देती हैं, हमारी बॉडी को बनाने में मदद देती हैं। हम इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास है अनैटमी। अनैटमी में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। किसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस ब्रांच में डिस्कस करेंगे, वो क्या होगी, हमारे पास अनैटमी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है उसमें पढ़ी जाती है, किसमें, हिस्टोलॉजी में। अब यहाँ पे लफ्ज़ माइक्रोस्कोपिक क्यों आया, हम लोग ये भी तो कह सकते थे कि द स्टडी ऑफ टिश्यू, लेकिन हम लोग टिश्यू जो है वो हमें आम आँख से नज़र आते ही नहीं है। तो हमें क्या है, जो टिश्यूज़ है वो हमें आते ही माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आए, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल। सेल बायोलॉजी में हम लोग किसके मुतालिक पढ़ते हैं, सेल के फंक्शंस के बारे में और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। एंड सेल ऑर्गेनेलिज, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज भी पाई जाती हैं जो कि मुख्तलिफ काम करती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी करती है, हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा करती है। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, और ये ब्रांच सेल डिवीजन के मुतालिक भी बताती है, जिसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस आता है, जो कि हम आगे जाके अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के इंसान की बॉडी के, इंसान के जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इंसान की जो बॉडी है उसके जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। अगर हम लोग कहें, आंखें हमारी देखने के काम आती हैं, ठीक है, कान सुनने के, ज़ुबान चखने के, तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और इनका काम क्या है, सबके काम क्या है, तकसीम किए हुए हैं, डिवाइड किए हुए हैं। तो इस ब्रांच में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं और उनके फंक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। हम लोग क्या करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं और इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, ठीक है, और उसमें क्या उसका रोल देखते हैं कि क्या किरदार है।
इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर। इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, यहाँ पे इनहेरिटेंस की डिफाइन है। इस जेनेटिक की ब्रांच में आपसे दो डिफाइंस बताई गई हैं, एक जेनेटिक की और दूसरा इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। इनहेरिटेंस बोलते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खसूसियात मुंतकिल हो जाती हैं, जो खसूसियात माँ बाप से बच्चों में आती हैं वो किस में आती हैं, इनहेरिटेंस के ज़रिए आते हैं। और वो हम लोग किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में जैसे आपको लफ्ज़ से पता चल रहा है एम्ब्रियो, तो इसमें हम लोग एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो से लेके एक न्यू इंडिविजुअल जहाँ तक बनना है उसमें जितनी भी हम लोग उसके दौरान स्टडी करेंगे वो एम्ब्रियोलॉजी में करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे एक एम्ब्रियो कैसे बनता है और वो न्यू इंडिविजुअल एक इंसान में कैसे तब्दील होता है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी सारी स्टडी जो है हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को नाम देते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं किसमें, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। ठीक है, किस तरह किस बेस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनकी खसूसियात की बिना पे। नेक्स्ट हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, विच आर द रिमेन्स जो कि बाकियात हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि एक इस दुनिया से नापैद हो चुके हैं, उनकी नस्ल का कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में नहीं पाया जाता। उनकी जब हम लोग स्टडी करते हैं, और वो स्टडी किस तरह करते हैं कि जो उनकी हड्डियां बाकी बच गई हैं या उनके निशान बच गए हैं, उनसे जो स्टडी की जाती है वो पैलेंटोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इन्वायरमेंट आ रहा है, मतलब माहौल। इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन। हम लोग इंट्रैक्शन देखते हैं, ताल्लुक देखते हैं किसका, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, कि एक जानदार का उसके माहौल के साथ कैसा ताल्लुक है। ठीक है, हम लोग क्या है इसमें एक ताल्लुक देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग थिंग का उसके इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ कैसा ताल्लुक है, या वो उस माहौल को बनाने में या बिगाड़ने में कितना किरदार अदा कर रहा है। ये सारा कुछ हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सोशियो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। इसमें हम लोग सोशल बिहेवियर देखते हैं ऑफ द एनिमल्स डैट मेक सोसाइटीज़, जो क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं, सोसाइटीज़ बना के रहते हैं। सिर्फ इंसान ही कॉलोनीज या सोसाइटी बना के नहीं रहते, बल्कि एनिमल्स भी क्या हैं, वो भी ग्रुप में रहते हैं और सोसाइटीज़ और अपना पूरा सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होता है उनका भी। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्पल बॉक्स में आपको डिफाइन नज़र आ रही है वो है पैरासाइट की। ये आपसे अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है कि डिफाइन पैरासाइट, तो इसकी डिफाइन है, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट ऐसे जानदार हैं डैट टेक फूड, जो कि खुराक हासिल करते हैं, एंड शेल्टर और पनाह भी लेते हैं, फ्रॉम लिविंग होस्ट, एक लिविंग थिंग से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एंड इन रिटर्न, और उसको वापस क्या देते हैं, हार्म, नुकसान। मतलब कि वो इंसान के ऊपर रहते हैं, इंसान की बॉडी से ही क्या लेते हैं, खुराक लेते हैं, अपना फूड लेते हैं और उसी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसा कि प्लांट जो है, एक दरख्त जो है, वो भी एक लिविंग थिंग है, उसके ऊपर जो कीड़ा लग जाता है वो क्या करता है, उसके ऊपर रहता है, ठीक है, उससे शेल्टर ले रहा है, उसी से क्या लेता है, अपनी खुराक भी लेता है और साथ में उसको नुकसान भी पहुंचा देता है। नेक्स्ट वन इज पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इस ब्रांच में हम लोग क्या है, पैरासाइट्स के मुतालिक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी साइंस की या बायोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मेन काइंड, और इंसान को फ़ायदा जो है वो किस तरह पहुंचाना है दूसरे इंसान से या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसमें पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी।
इम्यूनोलॉजी में आप लोगों को लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है कि इम्यून लफ्ज़ से बना है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसमें हम लोग इम्यून सिस्टम देखते हैं। इम्यून सिस्टम कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़िअत जिस सिस्टम से आती है, ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी, डिफेंड बचाते हैं, द बॉडी हमारी बॉडी को, अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, किससे, माइक्रोब से, ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनसे हमें बचाता है। नेक्स्ट वन इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। आपका ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। हम लोग एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले साइंस की डिफ़ाइन पढ़ी कि साइंस क्या है, और साइंस की कुछ आगे डिवीजन्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने इंट्रोडक्शन देखा, किसका, बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजी की डिफ़ाइन हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोगों ने बायो की डिवीजन्स देखी। मेन 3 डिवीजन्स कौन कौन सी थी, ज़ूलॉजी थी जिसमें हम लोगों ने एनिमल के मुतालिक पढ़ते हैं, बॉटनी जिसमें हम लोग प्लांट्स के मुतालिक पढ़ते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक पढ़ते हैं। उसके बाद हमने कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा बायोलॉजी की, और वो ब्रांचेस कौन कौन सी थी, मॉर्फोलॉजी थी जिसमें फॉर्म एंड स्ट्रक्चर देखा हम लोगों ने, एनाटमी जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हिस्टोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है टिश्यूज़ की, सेल बायोलॉजी में सेल डिविजन्स और सेल की ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा, फिजियोलॉजी में डिफरेंट पार्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं वो इसमें हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने जेनेटिक्स देखा कि जीन्स की स्टडी क्या होती है और इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। फिर हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में देखा कि हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो की स्टडी कहाँ तक करते हैं कि जब तक एक न्यू इंडिविजुअल नहीं बन जाता। उसके बाद टेक्सोनॉमी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की, और उसको साथ में क्लासिफाई कर देते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। पैलेंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग ताल्लुक देखते हैं, इंट्रैक्शन देखते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके माहौल के साथ। सोशियो बायोलॉजी में हम लोग सोशल बिहेवियर चेक करते हैं, देखते हैं एनिमल्स का। पैरासाइटोलॉजी में हम लोग पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग मेन काइंड इंसानियत को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम लोग इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं एनिमल्स का, और एंटोमोलॉजी में हम लोग इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।